नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त अघाड़ी सरकार के हाल बेहाल हैं। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह के निलंबन की खबरें हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार में बैठे मंत्री नवाब मलिक ये कह रहे थे कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे ने एंटीलिया केस की पूरी साजिश रची थी। जब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी तो ये निलंबन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतना वक्त क्यों लगा दिया गया? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये जो निलंबन हुआ है 8 महीने बाद क्यों हुआ है, जब उद्धव सरकार को पहले से ही पता था कि उनके काबिल अफसर, वफादार अफसर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो जैसा नवाब मलिक ने आरोप लगाया है, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के साथ सवाल तो इतने ज़्यादा उठ रहे हैं उनके सामने। पहली बात तो निलंबन क्यों हुआ, दूसरा जो निलंबित हो चुका था सचिन वाजे, उसको बहाल क्यों किया, ये सवाल वो है जिसका जवाब अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं मिला है। क्योंकि अगर सचिन वाजे की इस तरह से बहाली नहीं होती, निलंबित सस्पेंडेड एपीआई की, तो शायद आज ये मामला यहाँ तक पहुँचता भी नहीं। परमवीर सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने पूरी एक कमेटी बनाई थी देबाशीष, जिसकी रिपोर्ट के बाद जो है ये इन्होंने तय किया है कि अनुशासनहीनता पाई गई है। लेकिन अनुशासनहीनता तो परमवीर की तभी दिख गई थी जब वो है ना छुट्टी लेकर गए थे और उसके बाद बिना कोई नोटिस दिए, बिना अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किए वो गायब रहे। उन्होंने बताया भी नहीं कि वो कहाँ है। तो सबसे पहली अनुशासनहीनता तो यही आ जाती है। सस्पेंड करने के उनके जो कारण है उसमें एक बड़ा कारण तो ये सामने ही सामने दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह के सामने आने के बाद, चांदवल कमीशन के सामने पेश होने के बाद, क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के बाद, कथित तौर पे जो सचिन वाजे और परमवीर की मुलाकात हुई है, ये सब कुछ होने के बाद भी आज साइन हो रहा है, कल साइन हो रहा है, अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साइन कर दिया। एक साइन के लिए इतना समय क्यों लिया गया? क्या परमवीर सिंह से कोई डील की जा रही थी? अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्री, जो गृह मंत्री उनके रहे अनिल देशमुख, जो जेल में हैं, उन्हें उनके खिलाफ जो बोला है 100 करोड़ की वसूली का जो आरोप लगाया परमवीर ने, क्या उस पर कोई डील करने की बात की जा रही थी? क्योंकि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया उसी पे पूरा केस बना है। तो कोशिश इनकी यही रही कि ये आरोप वापस ले ले। या तो परमवीर सिंह आरोप वापस लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बदले में परमवीर सिंह को शायद उनकी गर्दन कटती हुई नजर आ रही होगी। हर तरह की डील होने के बाद जब लगा होगा कि ये मामला जो है कि अब हाथ से निकल रहा है और परमवीर सिंह का सस्पेंशन होना ज़रूरी है, तो फिर ये बात आगे चल रही है। उसके बाद भी ये बहुत हैरानी की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतने सारे आरोप लगने के बाद भी, किसी भी सरकारी अधिकारी पर अगर इस तरह के एफआईआर होते हैं, आरोप लगते हैं, तो सस्पेंशन हो जाता है। लेकिन परमवीर सिंह के मामले में इतना समय क्यों लिया गया? ठीक इसी तरह सचिन वाजे को आपने, जो कि 16 साल से सस्पेंड चल रहा था, अचानक से आपने उसको बहाल कर दिया। ये भी एक सवाल उठता है। और ये वही है जिसके साथ मिलकर, सचिन वाजे के साथ मिलकर परमवीर की एक तरह से जोड़ी बना दी गई थी। और अब यही जो महाराष्ट्र सरकार है, जिनके इशारों पर वो काम कर रहे थे, जिनके अंडर में वो आते थे, अब उन्हीं के मंत्री, जब इनके मंत्री अंदर जाने लगे इनके बयान के बाद, परमवीर के बाद, तो नवाब मलिक कह रहे हैं कि एंटीलिया की पूरी साजिश सिर्फ सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने मिलकर रची थी। तो कुल मिला के ये है कि ये पूरा मामला साफ दिखाई दे रहा जो शुरू से ही था कि सारी गाज जो है परमवीर सिंह और सचिन वाजे पे गिरा दी जाए और ये बता दिया जाए कि गृह मंत्री को गुमराह रखा गया था, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे। परमवीर सिंह तैयार नहीं है इस चीज के लिए। परमवीर सिंह भी अड़ गए हैं कि भाई मैं क्यों फंसूं, मैं अकेला क्यों फंसूं? जबकि, और ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी राज्य में कोई पुलिस काम करती है तो गृह मंत्री के अंडर में काम करती है। अगर कोई इतना बड़ा रैकेट चल रहा है तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। एंटीलिया केस एक ऐसा केस था कि ऐसा नहीं, मुकेश अंबानी कोई छोटे मोटे व्यापारी तो है नहीं, वो तो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में आते हैं, भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। अगर उनके घर के बाहर इस तरह की साजिश रची गई थी, और जैसा कि नवाब मलिक खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से वो बोल रहे हैं कि इन्होंने साजिश रची थी, और उसके बाद जो उन्होंने बोला वो बहुत गंभीर बात है कि उन्होंने ये बोला कि एक इन्होंने गुंडे को पकड़ा था और इनकी प्लानिंग ये थी कि उसका एनकाउंटर कर देंगे, और उसके फर्जी पासपोर्ट बनाए गए थे जिसमें उसका पाकिस्तान का नागरिक उसको बताया गया था और वो पाकिस्तान होकर आया है, ऐसा पासपोर्ट तैयार करवाया गया था। तो
तो आप ये सोचिए कि अगर इस तरह की प्लानिंग ये तो पकड़ी गई है, ऐसा कितने केसेस में होता होगा। तो आप ये सोचिए कितने बेगुनाहों को, चाहे वो चलो छोटा मोटा गुंडा है या अगर उसका इस तरह का अपराध नहीं है, तो किस तरह से पुलिस साजिश के तहत फंसा देती है, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। और अगर महाराष्ट्र सरकार इस तरह की चीजें जानती है तो क्या उनके संरक्षण में ये काम हो रहा है, और अगर होता है तो फिर आप बताते क्यों नहीं? आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज आपका मंत्री फंस गया है तो आज आप सारी चीजें निकाल के ला रहे हैं। आज एक के बाद एक परमवीर पे केस दिखाई दे रहे, जबकि उनका खुद का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो कितना खराब रहा है। उसके बाद भी वो मुंबई पुलिस कमिश्नर बने, उसके बाद भी सचिन वाजे की बहाली की गई, और आपने इन दोनों को किन किन कामों पे लगाया वो सबने भी देखा। लेकिन जब दांव उल्टा पड़ने लग गया तो फौरन आपने पल्ला झाड़ लिया। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये जो नवाब मलिक है, ये भले ये कह रहे हो कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे ने एंटीलिया केस का मामला जो है और ये सब साजिश रची थी, लेकिन अभी एक और मामला है जो सुर्खियों में नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत बढ़ाएगा। वो है रश्मि शुक्ला ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर जो एलिगेशन लगाए हैं, और कहा तो यही जा रहा है कि नवाब मलिक की जो सांसें अटक रही हैं ना इन दिनों, वो इसी रैकेट के जो एलिगेशंस है उसके बाद अटकी हुई हैं। क्योंकि रश्मि शुक्ला इंटेलिजेंस ऑफिसर रही हैं और उन्होंने यही कहा कि उनको टैप करने के लिए कहा गया था, और ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा उन्होंने खुलासा किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग होती कैसे है? बाकायदा मंत्री की मर्जी के बगैर ट्रांसफर होते नहीं है, सिग्नेचर लगते हैं। तो ये पता लगा है कि किसी एक मंत्री के सिफारिशें जाती थी गृह मंत्रालय तक, और वो गृह मंत्री जब अनिल देशमुख थे तो वो बिना देखे ही उस पर इसलिए साइन कर देते थे क्योंकि जिस मंत्री की तरफ से सिफारिशें आती थी वो एनसीपी के शरद पवार के बहुत करीबी माने जाते थे। तो क्या वो नवाब मलिक हैं? क्या उन्हें अब ये डर लग रहा है कि अगला मामला उनके ऊपर जो वो लगातार बोल रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस मामले की बहुत तेजी से जांच चल रही है, और उसमें अगर ऐसा लगता है नवाब मलिक का जो चीखना चिल्लाना शुरू हुआ है ना कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक दूसरा बड़ा मामला है ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का, जिसमें एक मंत्री की सिफारिश जाती थी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिकमेंडेशंस देते थे, और अनिल देशमुख विश्वास करके, क्योंकि उनके ही टीम के लोग थे, और बाकायदा उसको आगे बढ़ा देते थे, जिसकी जांच अभी चल रही है। तो उसमें भी कई लोग फंस सकते हैं, और इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी विपक्ष के नेता हैं वहां पर, उन्होंने काफी आवाज उठाई थी। लेकिन चूंकि परमवीर का मामला चल रहा है तो अभी ये मामला थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन आप ये देखिएगा आने वाले दिनों में अभी ये मामला भी बहुत तेजी से उछलने वाला है। पर उद्धव सरकार बचाने की कोशिश कर किसको रही है? क्यों उसके गले की सांसें इतनी अटकती जा रही हैं कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे ने 1 घंटे बातचीत क्या कर ली तो निलंबन तक बात आ गई। अब उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जाने लगे। ये काम तो परमवीर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे और उद्धव सरकार की जो सांसें अटकी हैं वो अटकी हुई हैं अनिल देशमुख को लेकर, क्योंकि अनिल देशमुख हैं अभी जेल के अंदर, उनके ऊपर चल रहा है पूरा मामला, और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और जब तक उनको ये पता है कि परमवीर सिंह बाहर है और वो अगर अड़े हुए हैं अपनी बात पे कि भाई ये तो 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था, अब ये 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख अपने लिए तो अकेले के लिए लेते नहीं होंगे, ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई 100 करोड़ है, और अगर ये सब एक रैकेट के तहत ही चल रहा था, वसूली कांड अगर पूरा चल रहा था, तो क्या पार्टी फंड में पैसा जाता था? क्या शिवसेना को भी पैसा जाता था? क्या कांग्रेस को भी पैसा जाता था? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये चीज ऐसी है जो इतनी आसानी से दबेगी नहीं जब तक परमवीर सिंह पूरा केस वापस नहीं ले लेते, और इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार को जब सचिन वाजे और परमवीर सिंह आपस में टकराए भी होंगे ना, तो उन्हें ये चिंता हो गई होगी कि इतनी देर में ये लोग प्लानिंग ना कर ले, क्योंकि ये दोनों एक शातिर पुलिस ऑफिसर्स हैं। ये दोनों इतने शातिर हैं, और शायद इसीलिए इनकी बहाली की गई थी और इनकी जोड़ी बनाई गई थी। अब यही जोड़ी जो है ना इनके लिए इनके चेहरे की हवाइयां उड़ा रही है, तो इसलिए इनको ये डर सताता है कि ये दोनों मिलकर किसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। परमवीर सिंह का निलंबन जितना अब सुर्खियों में है, ये उस वक्त सुर्खियों में होना चाहिए था जब एंटीलिया केस में साजिश की गई थी। तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अचानक 8 महीने बाद ये क्यों याद आ गया कि निलंबन हो? आखिर उद्धव सरकार किसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, या किसी खास प्यादे को बचाने का प्लान तैयार हो रहा है? फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।